नमस्कार। अक्सर लोग अक्षय तृतीया को सोना खरीदने का दिन मानते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा है सनातन काल गणना का अद्भुत रहस्य। सबसे पहले समझिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और अक्षय तृतीया में अंतर। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टियादि तिथि कहते हैं, अर्थात जिस दिन सतयुग का आरंभ हुआ था और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। वहीं पे बैसाख की अक्षय तृतीया को हम युगादि तिथि कहते हैं, अर्थात जिस दिन एक युग समाप्त होकर दूसरे युग की शुरुआत होती है उसे युगादि तिथि कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसी दिन सतयुग का समापन होके त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। यह ऊर्जा के रूपांतरण और युग परिवर्तन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अब हम बात करते हैं परंपरा के पीछे की तर्क का। अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना क्यों खरीदते हैं? सोना यानी हिरण कहा जाता है जिसको, यह साक्षात माँ लक्ष्मी और ऊर्जा का अक्षय प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ वस्तु घर में लाई जाती है उसका प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता है। इसी दिन भगवान शिव ने कुबेर महाराज को धनपति बनाया था और पांडवों को अक्षय पात्र मिला था जो कभी खाली नहीं रहता था। यह हमारे सही कालगणना के ज्ञान को दर्शाता है। हमारा पंचांग केवल तारीखें नहीं बताता, यह ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उतार चढ़ाव को भी दर्शाता है। अक्षय तृतीया एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जहां प्रकृति इतनी संतुलित है कि आपको कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन का सांस्कृतिक गौरव देखिए। इसी दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था, माँ गंगा का धरती पे अवतरण हुआ था और इसी दिन भगवान गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास जी के मार्गदर्शन में निर्देशन में महाभारत का लेखन प्रारंभ किया था। तो इस बार जब आप 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया मनाएं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे केवल एक त्योहार नहीं मना रहे हैं, बल्कि आप उस अक्षय ऊर्जा से जुड़ रहे हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से अभी तक निरंतर प्रवाहित हो रही है। नमस्कार।